नमस्कार। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़त, श्याम हरित दूती हो। आपने ठीक समझा, यह दोहा बिहारी जी की। कल की कक्षा में मैंने महाकवि बिहारी लाल की सतसई की चर्चा की थी। आज उनके सफल मुक्तकार होने की विवेचना करूं। आज की कक्षा का विषय है बिहारी एक सफल मुक्तिकार। तो आइए अब चलते हैं विषय की ओर और बिहारी जी के दोहों के माध्यम से उनके मुक्तकार होने की का प्रमाण भी ढूंढते हैं। निस्संदेह बिहारी की सतसई मुक्तक रचना का एक चरमोत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि मुक्तक काव्य सर्जना में जितनी भी विशेषताएं संभाव्य हैं, उनकी रचनाओं में प्रचुर मात्रा में यह प्राप्त है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में मुक्तक शब्द की व्युत्पत्ति मुक्त शब्द में कन प्रत्यय के योग से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्वतः संपूर्ण या अन्य निरपेक्ष वस्तु होता है। ध्वनि सिद्धांत के आधार पर ही मुक्तक काव्य को वरेण्य स्थान प्राप्त है। ध्वन्यालोक के अनुसार जिस काव्य में पूर्वापर प्रसंग निरपेक्ष रस चरवणा का सामर्थ्य होता है, वही मुक्तक की संज्ञा से विभूषित होता है। हेमचंद्राचार्य ने केवल मुक्तक शब्द को व्यवहृत न कर मुक्तादि शब्द का प्रयोग किया तथा उसका सामान्य लक्षण यही बताया है कि जो अनिबद्ध हो वही मुक्तादि है, अनिबद्ध मुक्तादि। अतः सामान्यतया प्रबंधहीन अथवा स्फुट सभी पदबद्ध रचनाएं मुक्तक काव्य के अंतर्गत समाविष्ट हो जाती। आचार्य शुक्ल ने मुक्तक एवं प्रबंध का अंतर इस प्रकार दर्शाया है और कहा है कि मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है तथा हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। उसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ एक गुलदस्ता। प्रबंध काव्य की अपेक्षा उसकी प्रभावान्विति को अस्थायी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विद्यापति एवं सूर के मुक्तक अपनी प्रभावान्विति के लिए अद्वितीय थे। मुक्तक की प्रशंसा में अमर कथानक शतक के विषय में यह कथनीय है कि उनके एक एक श्लोक पर शत शत प्रबंध न्यौछावर है। इस प्रकार मुक्तक एक अतिशय लोकप्रिय एवं रसानुभूति में सक्षम रचना मान्य है। इसकी उपादेयता कम महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु सफल मुक्तक में कुछ गुण वैशिष्ट्यों का आवेष्टन अत्यंत ही आवश्यक है। इसके प्रमुख गुण निर्दिष्ट हैं। पहला, स्वतः संपूर्णता। मुक्तक में प्रत्येक छंद को अपनी आवश्यकताओं की परिपूर्ति में सक्षम होना चाहिए। बिहारी के दोहों में यह पर्याप्त मात्रा में मिलती है। उनके दोहे स्वतः संपूर्णता को प्राप्त। दूसरा है मार्मिक प्रसंग। सरसता मृदुलता मुक्तक का एक विशिष्ट गुण है। प्रबंध में नीरस पद भी उसी प्रकार सरस हो जाते हैं जिस प्रकार गंगा की धारा में मैला जल भी उसकी महिमनता को प्राप्त कर लेता है, किंतु मुक्तक के प्रभाव में उसके अभाव में नीरसता शीघ्र ही खटकने लग जाती है।
बिहारी की सतसई में मार्मिक प्रसंगों की सरसता अत्यंत दृष्टिगोचर होती है। तीसरा है व्यंजकता एवं वाग विदग्धता। व्यंजना एवं वाग विदग्धता मुक्तक की सफलता के अनिवार्य तत्व है। इसके अभाव में रचना शुष्क कथन मात्र रह जाएगी एवं प्रभावहीन हो जाएगी। यह गुण बिहारी में कूट कूट कर भरा था। राजा जयसिंह के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर देने वाला यह दोहा व्यंग पटुता की दृष्टि से अत्यंत ही श्लाघनीय है। देखिए ना, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधो, आगे कौन हवाल। पुनश्च स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखो विहंग विचारी, बाज पर आए पानी पर, तू पछिन न मार। यदि वे नबौढ़ा रानी के प्रेम में निमग्न राजा जयसिंह को सरल एवं सीधे सीधे ढंग से रोकते तो उनके कथन का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु व्यंजकता एवं वाग विदग्धता ने उनकी उक्ति को प्रभावपादक बना दिया। चौथा है कल्पना की समाहार शक्ति। मुक्तकार में कल्पना की समाहार शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। मंजुल कल्पनाओं से आवेष्टित होना और उसका भाव अति हृदयहारी बन जाता है एवं पाठकों के हृदय स्थल पर अनवगाह्य प्रभाव डालने में सर्वथा सक्षम होता है। कल्पना की समाहारिता का आशय यह है कि कवि अपनी कल्पना की उन्मुक्त उड़ान से अधिक भावाकर्षक सौंदर्य सृष्टि एवं भाव विधान की संयोजना कर पाठक को रसमग्न करे। बिहारी में कल्पना का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। उनकी कल्पना का क्षेत्र अत्यंत विशद एवं समृद्ध है। उनके पार्थिव अंतःकरण में प्रचुर अनुभूतियों एवं मस्तिष्क में विपुल कल्पनात्मक उद्भाविका शक्ति थी। बिहारी अपनी कल्पना को समाहार शक्ति के कारण अनेक चित्रों को एक ही दोहे में निबद्ध करते हैं। देखिए, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, असौह करे भवहनि हंसे, देन कहे नहीं जाए। इस दोहे में नायिका की सजीवता, चपलता, विनोद प्रियता, संयोग श्रृंगार आदि तत्व एक ही स्थान पर संगठित होने में दृष्टिगोचर होते हैं। ध्वनि काव्य के होने के कारण बिहारी के दोहे व्यंजना शक्ति के उदाहरण से आपूरित है। एक एक दोहे अनेक अर्थ के सर्जन करते। इस प्रकार भाषा की कसावट, चुस्ती तथा कल्पना की समाहारिता द्वारा बिहारी ने गागर में सागर भरने में अपूर्व सफलता पाई है। इसी कारण उनके सतसई के दोहे के विषय में यह उक्ति सुप्रसिद्ध है कि सतसैया के दोहरे, ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। पांचवा है भाषा की समाज शक्ति। बिहारी सतसई कल्पना की समाहार शक्ति तथा भाषा की समाज शक्ति का अत्युत्तम उदाहरण। भाषा की समाज शक्ति तथा कल्पना की समाहार शक्ति का मणिकांचन संयोग बिहारी सतसई में अन्यतम है। बिहारी ने समास पद्धति के द्वारा छोटे से दोहे में विशाल भाव भरकर गागर में सागर भरने की उक्ति को चरितार्थ कर दिया है। कविवर रहीम ने सामासिक पद्धति की परिभाषा इस प्रकार दी है: दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोरे आही, अज्यों रहीम नट कुंडली, सिमिट कूद चली जाही। बिहारी की समास पद्धति की इन्हीं विशेषताओं को परिलक्षित कर पद्म सिंह शर्मा ने लिखा है कि जरा से दोहे में जो अर्थ सिमटा बैठा था
वह वहां से निकलते ही इतना फैला कि कुंडलियों और कवितों के बड़े मैदान में भी समा न सका। मानो गंगा का समृद्ध वेग प्रवाह में है, जो शिव जी की लटों से निकलकर फिर किसी के काबू में नहीं आता। इस प्रकार मुक्तकार की भाषा में समास गुण का प्राचुर्य आवश्यक है, तभी वह अत्यल्प शब्दों में अधिकाधिक भाव को अभिव्यक्त करने में सफल होगा। छठा है मार्मिक दृश्यों के चयन की क्षमता। मुक्तकार में दृश्यों के चयन की क्षमता अनिवार्य है। यह भी आवश्यक है कि वह चयन सामान्य जनजीवन से ही संबद्ध हो, जिससे वह जनमानस के अंतःकरण को उन मार्मिक दृश्यों से अनुरंजित आह्लादित कर सके। प्रसंग गर्भत्व दो प्रकार का होता है, रूढ़ियुक्त और रूढ़िमुक्त। रूढ़ियुक्त संदर्भ कल्पना के लिए आस्वादक को शास्त्रीय परिपाटियों का परिज्ञान होना आवश्यक है, और दरबारी वातावरण में इस प्रकार के मुक्तक अत्यधिक श्लाघनीय रहे हैं, क्योंकि वहाँ इसके ज्ञाताओं की बहुलता होती है। बिहारी ने अपने मुक्तकों में संदर्भ कल्पना के साथ कल्पना को, स्वाभाविक कल्पना को भी स्थान प्रदान किया है। वस्तुतः संदर्भ कल्पना का आधिक्य काव्य के सौंदर्य को श्रीहत कर देता है, अतः इसे परिसीमा के अंतर्गत ही रखना चाहिए। बिहारी के काव्य में इसी कारण संदर्भ कल्पना की अपेक्षा स्वाभाविक कल्पना को का ही उद्रेक किया गया है। देखिए ना, मृग नैनी दृग की फरक उर उछाह तन फूल, अबिन ही पिया गमो मगी, पलटन लगी दुकूल। इस दोहे में पाठक को कोई मानसिक व्यायाम नहीं करना पड़ता। नायिका ने अपने प्रियतम के आगमन के शुभ शकुन का अनुमान करके अपने वस्त्राभूषण बदलने आरंभ कर दिए। इस दोहे में संदर्भ कल्पना की अति सहजता दृष्टिगत होती है, इसीलिए इसका काव्य पक्ष अत्यधिक निखर गया है। सातवां है रस मग्न करने की क्षमता। सफल मुक्तक वही है जो पाठकों के हृदय स्थल को रसमग्न करने में सर्वथा सक्षम हो। संस्कृत के अमरूक शतक में यह क्षमता कूट कूट कर भरी हुई है। सूर के सूर सागर तथा तुलसी की गीतावली में भी वह क्षमता विपुल मात्रा में है। सरलता की और सरसता की दृष्टि से तुलसी की गीतावली उनके रामचरितमानस से भी उत्कृष्ट है, क्योंकि उसमें कोमल भावों को उद्दीप्त करने वाले प्रसंगों का ही चयन किया गया है। रसमग्नता की सृष्टि निम्न दोहे में देखते ही बनती है। सटपटातिशय शशिमुखी, मुख घूंघट पट ढाकी, अपावक झरसी झमक कै, गई झरोखा झांकी। इसमें नायिका की अभिलाषा दशा का निदर्शन हुआ है। वह लपक कर झरोखे से नायक की रूप छवि का पान कर जाती है। लोग कहीं उसे ऐसा करते देख न लें, इस भय से वह कुछ सटपटाती हुई, सकुचाती हुई, झिझकती हुई भी है। मुख को घूंघट पट से ढांप भी लेती है। रस मग्नता इस दोहे में अपनी पराकाष्ठा पर दृष्टिगोचर होती है। आठवां है सरल एवं परिचित प्रसंग तथा नाद सौंदर्य। श्रेष्ठता की दृष्टि से और उसकी श्रेणी में वे ही मुक्तक आते हैं जो सरलता युक्त, बोधगम्य एवं चिर परिचित हों। ऐसा नहीं होने पर पाठक के लिए वह प्रसंग नीरस एवं अबूझ पहेलियों की भांति हो जाते हैं। सफल मुक्तक में नादात्मकता का गुण भी अनिवार्य है। नाद सौंदर्य की दृष्टि से निम्न दोहा अत्यंत ही हृदय स्पर्शी बन गया है। रनित भृंग घंटावली, झरती दान मधुनीर, मंद मंद यावत चलो, कुंजर कुंज समीर। बिहारी के मुक्तकों की एक अन्य विशेषता उनकी नाटकीय तत्वों का समावेश है।
ये तत्व विशेषतया उनके रसात्मक मुक्तकों में दृष्टिगोचर होते हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर भगीरथ मिश्र की अवधारणा भी देखने योग्य है। उनका कहना है कि बिहारी के मुक्तक नाटकीय विशेषताओं से संपन्न है। उनके निम्न दोहे में नायिका की रूप छवि को सौंदर्यपूर्ण रंगों द्वारा भी चित्रित किया गया है। देखिए, अंग अंग नग जगमगत दीप सिखा सी देह, दिया बढ़ाए वह रहे बड़ो उजारो गेह। अन्य उदाहरण भी देखिए जिनमें क्रियाकलापों को मूर्तिमत्ता प्रदान की गई है। उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहारी की मुक्तक कला विविध विशेषताओं से पूर्ण है। मुक्तक रचना के विविध भेद भी उनकी काव्य कामिनी में परिलक्षित होती है। राजशेखर ने मुक्तक को 5 भागों में विभक्त किया है। पहला शुद्ध, दूसरा चित्र, तीसरा कथ्य, 5वां संविधानक और 6ठा आख्यानक। बिहारी सत्सई में इन सभी भेदों का बहुसंख्यक रूप में उदाहरण दृष्टिगोचर होता है। शुद्ध एवं कथोत का उदाहरण तो यही द्रष्टव्य है। अंग अंग छवि की लपट उपटत जाति अछेह, और खरी पातरी तो लगे भरी सी देह। फिर देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। इस प्रकार समस्त दृष्टिकोणों के निरीक्षणों परांत पर्यवेक्षणोपरांत यह स्पष्ट होता है कि बिहारी सत्सई एक सर्वोच्च रचना है एवं बिहारी एक सफल मुक्तकार हैं। तो आज मैं यहीं विराम लेती हूँ। कल पुनः बिहारी लाल के अन्यान्य स्वरूपों से आपको परिचित कराने का प्रयास करूंगी और कई तरह के उनके कृतित्व और व्यक्तित्व से आपको अभिसिंचित करने का प्रयास भी करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।